नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए बड़े मिसाइल हमले के बारे में, जिसमें 500 से अधिक रॉकेट दागे गए। इसके साथ ही हम मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और महायुद्ध की आशंका पर चर्चा करेंगे। क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ मोर्चा संभालने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत का इस महायुद्ध में क्या रुख होगा? जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस गंभीर मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ईरान और इजराइल के बीच हालिया संघर्ष ने मध्य पूर्व में एक नए युद्ध के आसार पैदा कर दिए हैं। मंगलवार रात ईरान ने इजराइल पर 500 से अधिक रॉकेट दागे, जिससे इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और सभी नागरिकों को बम शेल्टर्स में जाने का आदेश दिया गया। इस हमले से इजराइल के कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन शुक्र है कि इसमें कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने इस हमले को हमास और हिजबुल्लाह के चीफ की शहादत का बदला बताया है, जबकि इजराइल लगातार हमास और लेबनान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस संघर्ष से मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अमेरिका ने ईरान के इस कदम की कड़ी निंदा की है और इजराइल के समर्थन में खड़े होने की बात कही है। सवाल यह भी उठता है कि ऐसे में भारत की भूमिका क्या होगी, क्योंकि इस संघर्ष के दौरान इजराइल में बसे हजारों भारतीय भी खतरे में आ सकते हैं। भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है और साथ ही सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक तरीके से मसले सुलझाने की अपील की है। यह स्थिति काफी जटिल और गंभीर है और इसका असर पूरे विश्व पर हो सकता है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है और क्या यह तनाव एक बड़े युद्ध का रूप लेगा या कूटनीति से हल निकल सकेगा। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान का हालिया हमला इजराइल के खिलाफ एक मजबूत जवाबी कदम है, जो हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। हाल ही में इजराइल ने इन दोनों संगठनों के प्रमुखों पर हमले किए थे, जिसके बाद ईरान ने यह कदम उठाया। इस हमले का उद्देश्य इजराइल को यह चेतावनी देना है कि अगर वह अपनी सैन्य कार्रवाइयों को जारी रखता है तो और भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और खुलकर इजराइल का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी सेना को इजराइल की सुरक्षा के लिए तैयार रहने और ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति को और बढ़ा दिया है, जहां सैकड़ों अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं। इस घटनाक्रम से मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। जहां एक ओर मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति गंभीर होती जा रही है, वहीं भारत ने इस मामले में अब तक संतुलित और कूटनीतिक रुख अपनाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से संयम बरतने और समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से निकालने की अपील की है। भारत सरकार ने इस तनावपूर्ण स्थिति के चलते इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारत का यह रुख दिखाता है कि वह युद्ध और हिंसा के बजाय शांति और कूटनीतिक संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान चाहता है। इजराइल में भारतीय दूतावास भी वहां के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आने वाले समय में भारत की रणनीति पर नजर रखना बेहद दिलचस्प होगा। भारत ने अब तक तटस्थ रुख अपनाते हुए कूटनीति और शांति की बात की है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई तनावपूर्ण स्थिति भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ऐसे हालात में यह देखना अहम होगा कि क्या भारत अपनी विदेश नीति में किसी एक पक्ष का समर्थन करेगा या फिर तटस्थ रहकर शांति स्थापित करने के प्रयास करेगा। भारत का आर्थिक और सामरिक हित दोनों पक्षों ईरान और इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं। ईरान से भारत को तेल की आपूर्ति होती है, वहीं इजराइल के साथ भारत का रक्षा संबंध मजबूत है। ऐसे में किसी भी एक पक्ष का समर्थन करने से भारत के लिए कठिनाई पैदा हो सकती है। आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे पर कोई विशेष पहल करता है या नहीं। और दोस्तों,
ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस संघर्ष ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। भारत का तटस्थ रुख और शांति की अपील यह दर्शाता है कि हमारा देश युद्ध के बजाय कूटनीति और संवाद पर भरोसा करता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत किसी एक पक्ष का समर्थन करेगा या शांति स्थापित करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल सच्चाई सुनो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।